चित्त की प्रसन्नता अर्थात स्थिति का पहला उपाय। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। पूर्व सूत्र में मन के संबंध में यह कहा गया था कि मन क्षणिक नहीं है, वह नया नया उत्पन्न नहीं होता है। मन एक ही रहता है और अलग अलग विषयों में जा जाकर चंचल होता रहता है। ऐसे चंचल मन को रोकने के लिए एक तत्व यानी परमपिता परमेश्वर का अभ्यास करने की बात कही गई थी। नए योगाभ्यासी प्रारंभ में सीधे सीधे परमेश्वर में मन नहीं लगा पाएंगे। ऐसी स्थिति में योगाभ्यासी की प्रगति कैसे हो, नया योगाभ्यासी प्रगति कर सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि जी ने की है। प्रस्तुत सूत्र की भूमिका में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, यस्य चित्तस्यावस्थितस्येदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम। अर्थात तर्क और प्रमाण से जिस मन को अक्षणिक यानी स्थिर सिद्ध किया गया, ऐसे मन को एकाग्र करने के लिए योग शास्त्र का उपाय, योग शास्त्र क्या उपाय निर्दिष्ट करता है और यह किस प्रकार का उपाय है, इसका समाधान महर्षि पतंजलि जी ने मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम इस सूत्र से दिया है। महर्षि ने संसार भर के लोगों को 4 भागों में विभक्त किया है। पहले विभाग में सुखी हैं, दूसरे विभाग में दुखी हैं, तीसरे विभाग में पुण्यात्मा हैं और चौथे विभाग में दुरात्मा अर्थात दुष्टात्मा हैं। प्रारंभिक योगाभ्यासी प्रत्येक मनुष्य को अपने जैसा समझ नहीं सकता, इसलिए जो सुख साधनों से संपन्न लोग हैं उनसे तो मित्रता कर लेनी चाहिए, जिससे मन प्रसन्न हो जाएगा। इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, तत्र सर्व प्राणिषु सुख भोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत। अर्थात संसार भर के लोगों में जो जो सुखी हैं और जो सुख के साधनों से संपन्न हैं, उन सभी लोगों के प्रति मित्रता की भावना करनी चाहिए, अर्थात उनको अपना मित्र बना लेना चाहिए। इस संदर्भ में वेद भी यही कहता है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, यजुर्वेद 36:18। अर्थात मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को मित्र की दृष्टि से देखे। वेद और ऋषि यही कहते हैं कि हमें अन्यों के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्य व्यक्ति अपनी अपनी योग्यताओं के कारण सुखी है, चाहे वे पैसे से हो, चाहे लेखन से, चाहे अपनी वक्तृत्व कला से, चाहे अपने ज्ञान विज्ञान के कारण से हो, चाहे किसी भी कारण से हो, क्योंकि उनके पुरुषार्थ ने ही उनको सुखी बनाया है, अथवा उनके सुख के साधनों के कारण से आज वे सुखी दिखाई दे रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, योगाभ्यासी को उनके प्रति मित्रता रखनी ही चाहिए। कोई मन में यह न सोचे कि संसार में इतने सारे सुखी हैं, उन सबसे कैसे मित्रता रख सकते हैं। क्या यह संभव है? हाँ, अवश्य संभव है, क्योंकि ऋषि और वेद कभी असंभव के लिए उपदेश नहीं देते हैं, संभव के लिए ही उपदेश देते हैं। योगाभ्यासी को यह भी समझ लेना चाहिए कि यह मित्रता वाणी और शरीर से करने के लिए नहीं कही जा रही है। यह मित्रता तो केवल मन से करने के लिए कही जा रही है।
मन से करना तो बहुत ही सरल है। यह बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि मन से तो मित्रता करनी है, परंतु वह मित्रता उसी भावना से करनी है जिस भावना से हम अपने निकट के लोगों से करते हैं। जैसे हम अपने माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को आत्मीय भावना से देखते और विचार करते हैं, ठीक उसी प्रकार की भावना से दूसरे से जो सुख संपन्न लोग हैं उन्हें भी देखना है और उनके कल्याण की भावना करनी है। बिना अंदर यानी आत्मा की भावना के केवल ऊपर ऊपर से विचार करने मात्र से बात नहीं बनेगी। यह तो पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, रुचि, प्रेम, आकर्षण से युक्त होकर ही संभव हो पाता है। ऐसी स्थिति में ही हमारी मित्रता की भावना फलदायी बनती है। उस परिस्थिति में हमारा मन प्रसन्न हो पाएगा। कोई यह समझे कि मैं तो उपर्युक्त भावना से ही चलता हूं, अर्थात सबको मित्र की भावना से देखता हूं। यदि ऐसा सोचना हो तो उस व्यक्ति का मन प्रसन्न होना चाहिए और प्रसन्नता के कारण उसको एकाग्रता की उपलब्धि भी मिलनी चाहिए, परंतु ऐसा देखने में नहीं आता। इसका यही आधार है कि व्यक्ति ने वास्तव में उनको मित्र नहीं माना और मन के किसी कोने में उनके प्रति ईर्ष्या या द्वेष भी बना हुआ है। इन सबको जानकर हृदय से वास्तविक भावना करनी चाहिए जिससे मन प्रसन्न हो सके और प्रसन्न मन एकाग्र होकर ईश्वर में लग सके। उपर्युक्त चर्चा मनुष्य को ध्यान में रखकर की गई है। इसमें अन्य प्राणियों को भी लिया जाए जिसमें पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जलचर आदि आते हैं, उनको अन्य प्राणियों को भी मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए। मनुष्यों को मित्र की दृष्टि से देखना तो समझ में आता है, परंतु मनुष्यों से भिन्न योनियों को मित्र की दृष्टि से देखने से क्या लाभ है? इसका समाधान यह है कि पाप से बचेंगे। पाप होता है हिंसा से और हिंसा रुकती है मित्रता से। इसीलिए वेद कहता है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे, अर्थात प्राणी मात्र को मित्र की दृष्टि से देखें। जब मनुष्य न केवल अन्य मनुष्यों को अपितु मनुष्येतर समस्त प्राणियों को अपना मित्र समझता है, तभी उसका मन प्रसन्न होता है। प्रसन्न मन एकाग्र होता है। एकाग्र मन ही ईश्वर उपासना में लग सकता है। इसीलिए प्रारंभिक योगाभ्यासी को ईश्वर की उपासना करने से पहले प्राणी मात्र को मित्र बना लेना चाहिए। इस मित्रता के लिए बाहर से पुरुषार्थ करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि अंदर यानी मन से करनी है। अर्थात यहां पर आंतरिक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। यह पुण्य कर्म है। कर्म 3 प्रकार से मन, वाणी और शरीर से किए जाते हैं। यहां मित्र बनाने का मानसिक कर्म है और यह उत्तम कर्म है। मन से उत्तम कर्म किया जा रहा हो और मन प्रसन्न न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने मन को प्रसन्न करने का प्रथम उपाय मित्रता को बताया है। मन को प्रसन्न करने का दूसरा उपाय है करुणा। करुणा का दूसरा नाम है दया। करुणा किनके प्रति करनी चाहिए और करुणा का अभिप्राय क्या है? महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं कि दुखितेषु करुणाम भावयेत, अर्थात दुखी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना करनी चाहिए। करुणा उन प्राणियों के प्रति करनी चाहिए जो असहाय होते हैं। भोजन, वस्त्र, मकान, पैसे, भूमि, बल संबंधी, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन आदि। विद्या आदि न होने के कारण प्राणी असहाय होते हैं। असहाय होने से दुख मिलता है। असहाय के दुखों को दूर करना करुणा कहलाती है।
परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत सामर्थ्य, बल, धैर्य, उत्साह, ज्ञान आदि दिए हैं और वर्तमान में भी दे रहे हैं। मनुष्य कितने ही प्राणियों को भोजन, वस्त्र, रहने का स्थान, आने जाने के साधन, पैसा, भूमि आदि दे सकता है, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण असहाय लोगों को न तो भोजन देते हैं, न ही वस्त्र देते हैं और न ही रहने का स्थान ही देते हैं। इतना अधिक पैसा, भूमि, बल, विद्या आदि अपने पास रखते हैं कि स्वयं उपभोग करने के उपरांत भविष्य के लिए भी बहुत कुछ रख दें, उसके बाद भी बहुत कुछ शेष होता है जो कि अनुपयोगी रहता है, फिर भी असहाय लोगों को नहीं देते हैं। ऐसे महाकृपण, कंजूस लोगों की भी भरमार है। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि सारी दुनिया का सहयोग कैसे कर सकते हैं, हमें यह देखना है कि पूरी सच्चाई के साथ कितने असहायों का सहयोग कर सकते हैं, उतना सहयोग करना चाहिए। इससे हम महान दानी बन सकते हैं। दानी बनने से दूसरों की इतनी अधिक शुभकामनाएं प्राप्त होंगी जिन्हें संभालना हमें कठिन होगा। इससे मन की प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रह जाती। प्रसन्नता से अपने आप मन एकाग्र हो जाता है। मनुष्य अपने शरीर से सारे संसार का सहयोग नहीं कर सकता है, यह सत्य है, परंतु यह भी सत्य है कि जितना सहयोग शरीर से करते हैं उससे अनेकों गुना वाणी से करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। आज के आधुनिक संसाधनों से तो करोड़ों लोगों के प्रति वाणी से करुणा कर ही सकते हैं। रही बात प्राणी मात्र के प्रति करुणा की, परमेश्वर ने मनुष्य को इतना सामर्थ्य दिया है कि एक बार नहीं, जीवन पर्यंत अनगिनत बार मन से करुणा कर सकते हैं। हां, यह करुणा प्राणी मात्र के लिए उसी प्रकार करनी है जिस प्रकार से हम अपने निकट संबंधियों के लिए करते हैं, अर्थात शुद्ध मन से राग द्वेष रहित होकर मन, बुद्धि और अहंकार को एक एक करके आत्मस्थ होकर असहाय लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, हे ईश्वर, उन असहायों को ऐसी बुद्धि, बल, सामर्थ्य, विद्या, धैर्य, उत्साह आदि दो जिससे वे भोजन, वस्त्र, रहने का स्थान, भूमि, पैसा आदि प्राप्त कर सकें। ऐसी प्रार्थना करने से मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रहती। ऐसा करने से मन सदा प्रसन्न होता है और प्रसन्न मन एकाग्र हो जाता है। मन को प्रसन्न करने का तीसरा उपाय है मुदिता, अर्थात प्रसन्नता। मन को प्रसन्न करने का उपाय भी प्रसन्न रहना बताया जा रहा है। मनुष्य को इस संबंध में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी इसी संदर्भ में लिखते हैं, पुण्यात्मकेषु मुदिताम भावयेत, अर्थात जो अच्छे या नेक या पुण्य कर्म करने वाले हैं उनको देखकर प्रसन्न रहना चाहिए। संसार में अलग अलग प्रकार से पुण्य कर्म करने वाले हैं। भोजन दान, वस्त्र दान, मकान दान, भूमि दान, जल दान इत्यादि करने वाले उत्तम पुण्यकर्मी हैं। कुछ ऐसे पुण्यात्मा हैं जो अपनी लेखनी से सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी वक्तृता कला से अनेकों को सुख पहुंचाते हैं। अलग अलग विद्याओं को जानने वाले, चाहे वे भौतिक विद्याओं को जानने वाले हों या आध्यात्मिक विद्याओं को जानने वाले हों, वे अनगिनत विद्यार्थियों को विद्या का दान देकर अपार सुख पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे भी पुण्यात्मा हैं जो दूसरों के रोगों को दूर कर स्वस्थ एवं बलवान बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे पुण्यात्माओं को देखकर प्रायः मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, असूया, अभिमान करके अपने मन को खिन्न करते हैं। ऐसा न करके
उनकी योग्यताओं पर गर्व करना चाहिए कि कितने पुरुषार्थ से इन्होंने अपनी योग्यताओं को पाया है, और ईश्वर से यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे ईश्वर, इन पुण्यात्माओं को और अधिक सद्बुद्धि, बल, सामर्थ्य दो, जिससे ये और अधिक उन्नत होकर संसार का उपकार कर सकें। ऐसा मन में बार बार विचारने से मन खिन्न न होकर प्रसन्न होने लगता है। ऐसे पुण्यात्माओं को देखते ही मन को प्रसन्न करने का बार बार अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने पर मन प्रसन्न रहने लगेगा, जिससे ईश्वरोपासना में मन एकाग्र हो सकेगा। मनुष्य अपने असामर्थ्य का अनुभव करते हुए पुण्यात्माओं के सामर्थ्य को देखकर सहन नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे नासमझी अर्थात अज्ञान यानी अविद्या ही कारण है। इस कारण उन पुण्यात्माओं को देखकर ईर्ष्या, द्वेष आदि करने लगते हैं। मुझमें तो सामर्थ्य नहीं है, मैं पुण्य कर्म नहीं कर पा रहा हूं, परंतु जिनमें सामर्थ्य है उनको मैं रोकने लगूं तो फिर संसार का उपकार कैसे होगा? ऐसा विचार कर इस दोष से बचना चाहिए। उन पुण्यात्माओं के पुण्य कर्मों को देखकर हर्षित होना चाहिए, जिससे एकाग्रता की प्राप्ति हो सके। मन को प्रसन्न करने का चौथा उपाय है उपेक्षा करना। इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, अपुण्यशीलेषु उपेक्षाम भावयेत, अर्थात जो बुद्धि अशुद्ध मानवीयता से विरुद्ध पाप कर्म करने वाले हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। यहां पर उपेक्षा का अभिप्राय है कि उन दुरात्माओं के प्रति न तो द्वेष, ईर्ष्या, असूया आदि करने हैं और न ही राग, मोह आदि करना चाहिए, अर्थात उनको धिक्कारना भी नहीं है और न ही गले लगाना है। फिर क्या करना चाहिए? उपर्युक्त व्यवहार ही करना है, अर्थात उनके निकट आने पर गले भी न लगाओ और धिक्कारो भी नहीं। जब ये दोनों व्यवहार नहीं होते हैं, अर्थात दोनों व्यवहारों का अभाव रहता है, इसी स्थिति को उपेक्षा कहते हैं। जब कभी दुरात्मा लोग हमारे निकट आते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो शास्त्र कहता है और इतिहास कहता है, अर्थात दुरात्मा निकट आकर नमस्ते करे तो हमें मुख फेर कर नहीं जाना है, बल्कि हमें भी नमस्ते करनी है। आवश्यकता पड़ने पर जल पिलाना पड़े तो पिलाएं, भोजन कराना पड़े तो भी कराएं, स्थान देना पड़े तो भी देवें, परंतु इन सब क्रियाओं को करते हुए न राग करना है और न द्वेष करना है। फिर इन क्रियाओं को क्यों करें? मानवीयता के लिए इन क्रियाओं को करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो द्वेष उत्पन्न होगा। द्वेष उत्पन्न न हो इसके लिए ऐसा करना है। यदि कोई कहे कि द्वेष उत्पन्न न होने की स्थिति में क्या उन क्रियाओं को न करे तो चलेगा? इसका समाधान है कि तब भी उन क्रियाओं को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मनुष्यपने अर्थात मानवीयता के कारण हमें उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, जिससे उन दुरात्माओं को अनुभूति हो सके कि हमारे दुष्टपने को जानते हुए भी ये सज्जन पुरुष हमें सहयोग कर रहे हैं। हमारा सहयोग उन दुरात्माओं को झुकाने में कारण बन सके। परमपिता परमेश्वर उन दुरात्माओं से के दुष्ट कर्मों को जानते हुए भी असीम सहन करते हुए उनको मूलभूत आवश्यकताओं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, रोटी, कपड़ा, मकान आदि की पूर्ति कर रहे हैं। हम उन दुरात्माओं को पूरा पूरा दंड देने में असमर्थ हैं। इसी कारण वेद कहता है, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस् तम वो जंभे दद्मः, अर्थात जो कोई भी हमारे साथ अन्याय करे और हम भी अज्ञानता के कारण जिस किसी से अन्याय करें
तो उसके और हमारे अन्याय को परमपिता परमेश्वर के न्याय रूपी जबड़े में स्थापित करते हैं। उसका न्याय परमेश्वर ही करें। इस प्रकार दुरात्माओं के प्रति राग न करते हुए और द्वेष न करते हुए उपेक्षा करनी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो बिना राग द्वेष के सामान्य व्यवहार यानी नमस्ते करना, पानी, भोजन, वस्त्र आदि देना कर लेना चाहिए। यदि हम उनके साथ सामान्य व्यवहार न करें तो चूंकि वे पहले से ही दुरात्मा हैं, अतः हो सकता है हमारी और अधिक हानि करेंगे, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर न बढ़कर जीवन से ही हाथ धो बैठें। हमें इतिहास को भी ध्यान में रखना चाहिए कि योगीराज श्री कृष्ण भी दुष्ट दुर्योधन आदि के साथ उपेक्षा रखते हुए भी अवसर आने पर सामान्य व्यवहार तो किया करते थे। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक योगाभ्यासी को उसी रीति से चलना चाहिए जिससे योग के प्रति अग्रसर हो सके। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, एवमस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते, अर्थात इस प्रकार सुख संपन्न लोगों से मित्रता की भावना, दुखों से ग्रस्त लोगों के प्रति करुणा की भावना, पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता की भावना और दुरात्माओं के प्रति उपेक्षा की भावना करने वाले योगाभ्यासियों के मन में शुक्ल धर्म अर्थात पुण्य कर्म उत्पन्न हो जाता है। अर्थात वे योगाभ्यासी पुण्य कर्म करने लगते हैं। आगे ऋषि ने लिखा है, ततश्च चित्तम प्रसीदति, अर्थात योगाभ्यासियों के द्वारा इन चार भावनाओं के अनुरूप पुण्य कर्म करते रहने से उनका मन शुद्ध होने लगता है। जब योगाभ्यासी का मन शुद्ध रहता है तभी प्रसन्न मेकाग्रम स्थितिपदम लभते, अर्थात शुद्ध मन एकाग्र होकर परमेश्वर में स्थिर हो जाता है।